तो आज का ये जो वीडियो है ये है चूरन, इसे आप कह सकते हो, पाउडर कह सकते हो। तो ये आप चूरन ही कह लीजिए क्योंकि हमारे इंडिया पाकिस्तान में ये चीज़ें चूरन की कैटेगरी में ही आती हैं। पाउडर है ये हर्ब्स का, ठीक है। तो ये स्पेशली जो है मैंने गैस के लिए बनाया है। गैस की प्रॉब्लम आपको ना हो, उसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स में ये काम आता है, वो मैं आगे बताऊंगी। मगर मेन जो है वो ये गैस और पेट की प्रॉब्लम्स के लिए है। तो सबसे पहले हम इसे बनाना सीखेंगे, उसके बाद इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। तो इसे बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है ज़ीरा, अजवाइन। ज़ीरा जो है वो 4 चम्मच लिया है मैंने, और अजवाइन भी 4 चम्मच ली है। दोनों जो है बराबर से लेना है, ज़ीरा और अजवाइन, ठीक है। अगर आप 5 चम्मच जैसे 100 ग्राम ज़ीरा ले रहे हो तो 100 ग्राम ही अजवाइन होगी इसमें। उसके अलावा इसमें आपको प्लेट में सब चीज़ें दिखाई दे ही रही है। काली मिर्च का पाउडर है कोई 1 टेबल स्पून, ठीक है। जितना मतलब ये है क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। जितना ज़ीरा, सबसे ज़्यादा जो होगी क्वांटिटी वो ज़ीरे और अजवाइन की होगी। उसके बाद जो है वो टेस्ट के हिसाब से उसमें चीज़ें डलेंगी। तो यहाँ मैंने ये मेरे ख्याल से 4 या 5 चम्मच ज़ीरा है और उतनी ही अजवाइन है। उसके अलावा इसमें मैंने कोई 1 टेबल स्पून के करीब ली है काली मिर्च, और साथ में थोड़ी सी मैंने पीपली भी ली है, ठीक है। तो पीपली भी मिर्ची वाली होती है और काली मिर्च तो होती ही है, मिर्ची होती है उसमें। तो ये देख के लेना है, बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, ठीक है। तो पीपली के ये मैंने, छोटी पीपली है तो कोई 8-10 पीस होंगे ये। बड़ी वाली हो तो आप कोई 5 पीस ले सकते हो। तो पीपली का टेस्ट क्योंकि काफ़ी शार्प होता है तो ज़्यादा नहीं लेना है, तो कम ही लेना है, ठीक है, लेकिन लेना है थोड़ी सी। इसके अलावा अगर कबाब चीनी, वो जो टेल पेपर हो, वो आपके पास हो तो थोड़ी सी आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। 2-4 बार बनाओगे तो आपको मसालों की, इनकी जो चीज़ें इसमें हर्ब्स पड़ी हैं उसका अंदाज़ हो जाएगा कितनी डालनी है हमको। के अलावा इसमें जो चम्मच में आपको दिख रहा है ये पुदीना पाउडर है, तो ये है 1 टेबल स्पून। और ये जो छोटे प्लास्टिक के चम्मच में है काला नमक है ये। और उसके बाद ये थोड़ा सा, ये देखो ये आपको पिंच दिखाई दे रही है, ये हींग की है। तो हींग आपको उतनी, अब हींग जो है सबके पास अलग अलग तरह की होती है, मतलब खुशबू के हिसाब, हींग का मेन जो होता है खुशबू होती है उसकी। तो उस हिसाब से आपको लेना है कि आपकी हींग कितनी ज़्यादा प्योर है, ठीक है। तो वो जो येलो पाउडर वाली होती है वो तो बहुत ही हल्की होती है, तो वो तो आप एक, मेरे ख्याल से इसमें टीस्पून भी चल जाएगी क्योंकि वो बहुत हल्की होती है। मैंने यहाँ अपने इस जैसे, यहाँ पर क्योंकि मिल नहीं पाती है लोकल, तो वही वाली पाउडर वाली मिलती है, वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। उसमें कोई ख़ास अच्छा फ्लेवर भी नहीं होता है, वो चावल के आटे में बस थोड़ी सी मिला देते हैं, तो इतनी प्योर नहीं होती है वो। मैंने कोशिश की मुझे प्योर से प्योर मिले, तो मैंने ये ईबे से या अमेज़ॉन से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। मैंने ईबे से मंगाई थी ये, तो ये मैंने प्योर देख के ही मंगाई है। तो उन्होंने डेली में, मतलब वो जो थी ना थिक, डेली में भेजी, क्योंकि ये प्योर वाली अगर आप लोगे ना तो वो थोड़ी गमी स्ट्रक्चर में मिलती है आपको, गम के जैसी होती है, गोंद की तरह डेला सा होता है उसका, और उसमें खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो उसमें हींग की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो कोशिश करिए आप लीजिए, क्योंकि जब आप इलाज के लिए ले रहे हो, मतलब दवा के बतौर ले रहे हो, तो वो वाली काम करेगी। वो जो येलो पाउडर आता है वो खाने में थोड़ा बहुत अगर आप डालते हो डाल सकते हो, वरना वो इतना कारामद होता नहीं है ज़्यादा। दवा में डालना है तो अच्छी से अच्छी लो। तो मैंने यहाँ पर ये मंगाई, तो मेरी में काफ़ी अच्छी खुशबू है, काफ़ी तेज़। तो यहाँ देखिए मैंने कोई 1 या 2 पिंच होंगी, इतनी में इतना ही लेना है। इसकी क्वांटिटी हींग की आप इस तरह से सेट कर सकते हो कि इसकी खुशबू होनी चाहिए जब आप इसको पाउडर को बनाओगे, और जब यूज़ करोगे बनाने के बाद पानी में घोल के,
तो उस पानी में हल्की सी खुशबू आनी चाहिए हींग की। ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल उसमें खुशबू ही ना हो, ठीक है। तो बहुत तेज़ खुशबू भी ना हो, बस हल्की सी हो जो आप टॉलरेट कर पाओ और आपको फ्लेवर उसका अच्छा लगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है क्योंकि ये तेज़ बहुत होती है। तो मैंने इस तरह से बता दिया कैसे आपको हींग की क्वांटिटी एडजस्ट करनी है। तो आप 1-2 बार बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी हींग किस क्वालिटी की है और कितनी आपको किस हिसाब से डालनी है। तो यहाँ मैंने कोई 2 चुटकी के करीब हींग होगी, मतलब मैंने क्योंकि गमी स्ट्रक्चर में थी ये गोंद जैसी डेले से, तो मैंने इसको वो जो ओखली होती है ना उसमें डाल के मैंने इसको मूसली से कूट लिया और फिर उसमें से 2 पिंच जो है वो निकाल के इसमें मिलाइए, डालिए इसमें। तो ये पूरा हो गया, यही चीज़ें इसमें डलेंगी। अच्छा, टेल पेपर मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। अगर आपको इजीली मिल जाती है तो आप थोड़ी सी वो भी डाल सकते हो, वो भी इसके फ़ायदे को और ज़्यादा बढ़ाएगी। अब पाउडर बनाने से पहले हमें इसको भूनना है। तो भूनने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अजवाइन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़ीरा भूनेंगे। कढ़ाई या तवा आप ले लीजिए और उसमें ज़ीरे को डाल के हल्की आंच पे भूनना है, ठीक है। आंच तेज़ नहीं होना चाहिए, जलाना नहीं है, भूनना है। तो करीब 2 मिनट तक या 1 मिनट तक आप सिर्फ ज़ीरे को भूनिए, क्योंकि ज़ीरा मोटा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। 1 मिनट बस भून लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। 1 मिनट सिर्फ ज़ीरा भून, तवे पे आप चलाते रहिए, चलाते हुए हल्की आंच करके उसे भूनिए। उसके बाद हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन जो है, जितना ज़ीरा लिया है उतनी ही अजवाइन है। फिर उसके बाद 1 मिनट तक अजवाइन के साथ भूनेंगे, क्योंकि अजवाइन का दाना छोटा है तो इसको हमने बाद में डाला है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये पीपली और काली मिर्च, काली मिर्च, पीपली, ये डाल के हम थोड़ा सा हल्का सा कोई आधा मिनट तक भूनेंगे। फिर पुदीना डालेंगे, पुदीना डाल के फिर इसको आधा मिनट भूनेंगे और फिर नमक और ये जो हींग है लास्ट में डालेंगे। इसको डाल के भी कोई आधा से 1 मिनट तक भूनेंगे। इतना ध्यान रखना है कि ये चीज़ें जलनी नहीं चाहिए, बस हल्की हल्की भुननी चाहिए, सेकना है हमें इसको, ताकि इसके जो ऑयल्स हैं वो बाहर आ सकें और फ्लेवर भी उससे अच्छा आएगा और ऑयल्स बाहर आएंगे। और देखिए मैं बताती हूँ, पकाने से चीज़ के किसी भी हर एक उसकम के जो भी कोई नुकसानात होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको भूनना ज़रूरी है, भून के इसका फ़ायदा भी बढ़ेगा और इसमें अगर कोई नुकसानात वाली चीज़ किसी को रिएक्ट करने वाली होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भूनने से इसका फ़ायदा कई गुना बढ़ेगा और फ्लेवर भी इसका बढ़ेगा। अब जब ये पूरी भून जाएगी उसके बाद हम इसमें को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। गरम गरम नहीं पीसेंगे, गरम आप पीसोगे अगर तो उसके ऑयल जो है वो बाहर निकल आएगा बीच से। तो ठंडा हो जाए, कुरकुरा होगा, ये खूब कुरकुरा हो चुका है ये अब। और फिर उसके बाद इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम जो है इसको पीस लेंगे ग्राइंडर में डाल के। अब ये देखिए ये पाउडर तैयार हो चुका है और इसे बनाने का तरीक़ा ये है कि जब आप इसे बनाएंगे तो डोज़ कितनी लेना है, इसकी डोज़ इसकी 1/2 टीस्पून है, बहुत होगी 1/2 टीस्पून, ठीक है। 1/2 टीस्पून आप पानी में घोलिए। पानी लेना है कोई 80 to 100 ml पानी ले लीजिए, ज़्यादा पानी, बड़ा ग्लास नहीं बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी में ये घोल लीजिए आप। और नमक जो है, अगर आपको फीका लग रहा है तो आप थोड़ा सा ऊपर से अपना रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट जो भी खाते हो वो डाल सकते हो आप, सेंधा नमक कोई भी। पिंक सॉल्ट है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा अपने टेस्ट के लिए जितना आपको उतने में ठीक लगे उतना नमक आप डालो उसमें। और खट्टे के लिए हम इसमें इमली का पानी डालेंगे। इमली भिगो के आप रख दीजिए, उसका जो पल्प होगा वो हटा दीजिए, पानी उसका रह जाएगा और वो पानी जल्दी ख़राब नहीं होता है, फ्रिज में आप रख दोगे। उसमें से आपको जितना खट्टा चाहिए, 1 टीस्पून बहुत रहता है, उतना खट्टा आप इसमें मिला लीजिए और ये रेडी हो जाएगा।
अब आपको इसको पीना किस तरह से है, तो पीना है आप इसको बना के रख लीजिए और एक एक घूंट करके थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको पीजिए। एकदम से मत पीजिए इतना, ठीक है। 100 ml थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट करके थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको आराम से पी लीजिए। 2-4 बार में इसको ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। चाहो तो एक साथ भी पी सकते हो, मगर ज़्यादा फ़ायदा करेगा अगर थोड़ा सा रुक रुक के पियोगे आप 2-3 बार में, ठीक है। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और आप इसको रोज़ पी सकते हो आराम से। ये बहुत सी प्रॉब्लम्स से आपको बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। आप इसको जलजीरा भी बोल सकते हो या हींग का पानी भी बोल सकते हो, जो चाहो इसका नाम रख दो, ठीक है। अब इसमें जो भी हमने चीज़ें डाली हैं आपने देखा है, वो मैंने गैस और कफ को काउंटर करने के लिए डाली है। जैसे गैस के लिए, आपकी जो पेट में गैस जिन लोगों के बहुत होती है उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कफ बनता है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो इसमें जो हमने ज़ीरा, अजवाइन, पुदीना, हींग ये सब डाला है, ये आपके गैस को बहुत अच्छे से काउंटर करता है। गैस को मतलब बॉडी में बनने से रोकता है और जो होती है उसको एडजस्ट करता है। उसके अलावा जो इसमें हमने काली मिर्च, पीपली, हींग डाली है, वो जो है वो कफ़ को काउंटर करने में बहुत हेल्प करती है। अजवाइन भी कफ़ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये जो है ये आपका, जो आयुर्वेद में बोलते हैं ना, वात पित्त कफ, यानी कि वात मतलब हवा, पित्त मतलब होता है एसिड यानी कि आग। जो बॉडी में एसिड होता है ना उसको आग मानते हैं उसमें आयुर्वेद में। तो एसिड और कफ यानी कि पस मवाद जो आपके अंदर बन रहा है उसको ये काउंटर करने में बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्प करेगी आपको। तो जिनकी बॉडी में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, डिसबैलेंस होती है गैस, उनको जो है दर्द की प्रॉब्लम बहुत होती है। बॉडी में दर्द होगा, पट्टों में, दांत में, सिर में, कहीं भी दर्द होता है। जब भी बॉडी में गैस बहुत ज़्यादा होती है तो वो दर्द करती है बॉडी में, ठीक है। उसका अलग मैकेनिज़्म होता है, वो मैं अलग वीडियो में जब गैस की होगी तो बताऊंगी। यहाँ मैं बस छोटा सा बता दे रही हूँ आपको समझने के लिए कि गैस से जो लोग परेशान रहते हैं ना उनकी बॉडी में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। कहीं पर भी हो सकता है, पेट में हो रहा है, बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है तो समझ लो ये गैस का कारनामा है, ठीक है। गैस बन रही है और गैस रिलेटेड होती है आपके पेट से, ठीक है। पेट आपका गड़बड़ होता है तो वहीं से फिर गैस बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी गैस को जब ये मतलब गैस को कंट्रोल करता है और ज़्यादा गैस बनने से रोकता है बॉडी में, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जिनके गैस की प्रॉब्लम हो रही, दर्द वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ख़ास तौर से औरतों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनको हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। उनके हार्मोन्स, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका चलता है तो उनके हार्मोन जो होते हैं वो डिसबैलेंस होने लगते हैं। खान पान गलत आजकल बहुत ज़्यादा है उस वजह से। तो औरतों को ये दर्दों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ ये बहुत मदद करता है। उसके अलावा बूढ़े लोगों को आपने देखा है जब उम्रदार हो जाती हैं तो दर्द स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी गैस का कारनामा होता है। तो ये बूढ़े लोगों के लिए दर्द, उनकी बॉडी में दर्द कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से दर्द से घिरे हुए जो लोग हैं जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, कैसे भी हों, तो वो ये जो है 1/2 टीस्पून, जो जिस तरीके से मैंने बताया इमली के पानी में ये घोल के पिए, ठीक है। और इमली उतनी डालनी है कि बहुत ज़्यादा खट्टे ना हो जाए, ठीक है। टेस्ट जो है आपको हल्की सी खटास महसूस हो और अच्छा लगे उतना रखिए। ये नहीं है कि पक के बहुत ज़्यादा डाल लिया तो वो एक तो आपको टेस्ट को भी अच्छा नहीं लगेगा और नुकसान भी करता है। चीज़ जो है ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती है, उसकी रेगुलरिटी जो होती है वो आपको फ़ायदा करती, कितने रेगुलर हो आप उसको उसके साथ, ठीक है। उसके अलावा थायराइड के जो मरीज़ होती हैं उनकी बॉडी में जो होता है कफ भी बहुत बनता है
और उनको गैस की प्रॉब्लम भी होती है। आपने देखा होगा कि थायराइड वालों को बहुत ज़्यादा बॉडी में भी पेन रहता है और अक्सर उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है। थायराइड वालों को गैस बहुत बनती है, उनके कफ भी बनता है लेकिन गैस बहुत बनती है और वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं थायराइड के मरीज़। क्योंकि थायराइड में जो होता है ना, मेटाबॉलिज्म आपका बिल्कुल ही स्लो हो जाता है और आपके बिल्कुल बॉडी जो है डिसबैलेंस हो जाती है एक तरह से। तो थायराइड के मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो लोग मतलब ठंड से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बॉडी में जिनकी कफ बहुत ज़्यादा बनता है, जैसे कि अस्थमा के पेशेंट हो गए, साइनस के हो गए, नज़ला ज़ुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, बना रहता है, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ख़ास तौर से हमने इसमें जो पीपली और अगर आपके पास टेल पेपर वो जो होती है कबाब चीनी, वो आपने इसमें डाली है और इसमें हमने हींग डाली है और इसमें हमने जो भी मतलब इसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, काली मिर्च वगैरह, वो आपके कफ़ को ख़त्म करने में और बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि कफ़ जो होता है ना, वो बनता है तब जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। जिस भी बॉडी के पार्ट में इन्फ्लेमेशन मतलब घाव होगा, वहाँ पर पस जो है वो बनेगा ही और पस ही कफ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है पस मतलब मवाद भर जाता है और वही कफ होता है, ठीक है। तो जो भी ठंडी के मरीज़ हैं, ठंड लग जाती है, अस्थमा वाले जो भी हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर से बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लगती है, तो आप ये बच्चों को दे सकते हो, ठीक है। 2-3 साल से ऊपर का बच्चा, 5 साल के ऊपर का बच्चा है तो उसे भी दे सकते हो। उसे बस थोड़ा सा दे दो। अगर बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लगती है आपके, तो 2 साल का बच्चा जो है, 2-3 साल का बच्चा अगर है तो उसे 1 चम्मच बस देना है दिन भर में, ठीक है। ये जो घोल बना है इसका 1 चम्मच बहुत है उसके लिए, ठीक है। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, जैसे 5 साल का ऊपर है, तो आपको 50 ml उसको दे सकते हो और वो बहुत मज़े से पी भी लेगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एकदम चटपटा होता है, बहुत टेस्टी होता है ये। तो उनको ये बहुत फ़ायदेमंद करेगा। उसके अलावा बूढ़े लोगों को भी काफ़ी ये कफ़ की प्रॉब्लम है, खांसी हो रही है, इस टाइप की चीज़ें, तो उसमें ये उनकी बहुत हेल्प करेगा। मतलब जहाँ भी कफ़ की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये मेनली क्या करता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी कि जो घाव हो गए हैं उनको भरने में बहुत मदद करता है। इसमें जो भी चीज़ें डली हैं उसमें जो ऑयल्स हैं और हींग जो होती है उसकी खुशबू काम करती है, ठीक है। जो भी इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आपके अंदर जो भी घाव हो गए हैं, पस मवाद जमा हो रहा है, उसको ख़त्म करने में और उन घाव को हील करने में बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो ये ठंड के मरीज़ों को इस तरह से हेल्प करता है। इसके अलावा फैटी लीवर जिनको है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने इसमें इमली डाली है और इमली जो होती है ना, ख़ास तौर से इमली वैसे फैटी लीवर वालों के लिए, लीवर वालों के लिए हल्का सा जो खटास वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन यहाँ हमने इमली डाली है। इमली तो फैटी लीवर और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक कि जिन्हें मतलब लीवर जो सोराइसिस जिन्हें हो जाता है, लीवर मतलब बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन में चला जाता है, जहाँ पर मतलब लीवर का आप ये समझ लीजिए कैंसर हो जाता है, तो वहाँ पर इमली बहुत मददगार होती है। वो लोग जो लीवर की प्रॉब्लम से, फैटी लीवर है, सोराइसिस है, लीवर की कैसी भी बुरी से बुरी कंडीशन है, उसके मरीज़ जो हैं वो ये ज़रूर लें, तो उन्हें उस प्रॉब्लम से निकलने में ये बहुत मदद करती है। और ख़ास तौर से जो लीवर वाले हैं वो तो इमली डाल के ही पिएं, उनको बहुत ज़्यादा, इमली जो होती है लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा कैंसर वालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कैंसर वालों को बॉडी जो होती है, समझिए कैंसर हो गया तो एकदम वर्स्ट कंडीशन में आपका इम्यून सिस्टम होता है और आपका मतलब बॉडी में
जो मैंने बताया कि आयुर्वेद में जिसे बोलते हैं वात पित्त और कफ, यानी कि एयर कॉन्टिनेंट जो है आपकी बॉडी में, कफ आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी में जो एसिड है वो उसका बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है। ये तीनों ही चीज़ें डिसबैलेंस एकदम होती हैं जिन लोगों को कैंसर होता है उनको। तो कैंसर वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और कैंसर की बॉडी में जो होता है इन्फ्लेमेशन भी बहुत होता है, इम्यूनिटी बहुत बुरी होती है। और ये जो तीनों चीज़ों का जो डिसबैलेंस हो जाता है, वात पित्त कफ, इन तीनों चीज़ों का जब डिसबैलेंस होता है तो भी कैंसर हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को ये जो है बैलेंस करके और उस कैंसर को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो कैंसर से जूझ के, कोई भी बॉडी का कैंसर हो किसी भी पार्ट में, अगर आप कैंसर से जूझ रहे हो तो भी ये चीज़ जो है आप अपनी डाइट में रेगुलर शामिल करो। तो किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो तो ये चीज़ आप अपनी, ये पाउडर जो मैंने बताया है ये अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे शामिल करो। और कब तक लेना है तो इसका कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि ये आपको कोई नुकसान तो करता नहीं है। आप इसको हमेशा लाइफ टाइम अपनी बॉडी में मतलब डाल सकते हो, कोई ऐसा नुकसान नहीं करेगा। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन बच्चों की जो है बहुत जल्दी से हील हो जाते हैं। तो अगर हील हो गए हैं वो तो फिर ऐसा है, वीक में एक बार उन्हें दे दिया, ठीक है, एक बार या दो बार दे दिया काफ़ी है। यंग लोग की बॉडी जो होती है वो भी काफ़ी ताकतवर होती है, तो वो भी अगर रोज़ नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप इन्हें वीक में एक दो बार ले लें तो ठीक है उनके लिए, जब वो हील हो जाते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो आपको देखिए लगातार लेना पड़ेगा इसको। और प्रॉब्लम से बाहर आ गए हो तो फिर ये है, वीक में एक दो बार ले लिया बस काफ़ी है। उसके अलावा जो बूढ़े लोग हैं वो ये कोशिश करें कि रेगुलर उनकी डाइट में ये हो ही, क्योंकि बूढ़े लोगों को ये सब जो एयर रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, मतलब उनकी बॉडी में वात पित्त कफ जो होता है ये डिसबैलेंस ही, क्योंकि बॉडी कमज़ोर हो जाती है तो इसको ये डिसबैलेंस हो ही जाता है उनके। तो वो जो है उनको दर्दों से दूर रखने में और ये कफ को दूर रखने में ये उनकी हेल्प करेगा। तो बहुत टेस्टी होता है ये, तो ये अपनी लाइफ में आप इसको शामिल करिए। ख़ास तौर से आप 40 से ऊपर के हो गए हैं, लेडीज़ जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो जो है ये इसको रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करें। मतलब जैसे खाना खाते हो वैसे इसको भी एक किसी भी टाइम ले सकते हो। अच्छा, टाइमिंग का कोई मसला नहीं है, कोई भी टाइम आप ले लो, ठीक है। आपने बताया आप 80 to 100 ml बना के रख लो, थोड़ा थोड़ा करके इसको दिन में 2-3 बार में इसको पी लो। तो ये आपको फ़ायदे ही फ़ायदे देगा, नुकसान इसका कोई नहीं है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में ये जो है जलजीरे का काम बहुत बढ़िया करता है। तो आप इसको बड़े ग्लास में भी बना के रख सकते हो, और बना के रख लो, क्वांटिटी इतनी ही रख लो, और या थोड़ा सा ज़्यादा डाल लो, कोई ऐसा नुकसान तो करेगा नहीं। बना के रख लो और थोड़ा थोड़ा करके पियो। तो ये गर्मी में आपकी नमकियात की जो आपके अंदर कमी हो जाती है उसको भी पूरा करेगा, और बॉडी को आपकी कूल रखने में भी मदद करेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे गर्मी में जलजीरा पीते हैं आप, तो इसमें बर्फ़ डाल सकते हो आप चाहो तो थोड़ा सा। तो गर्मी में चाहो तो इसको फ्रिज में रख के पी सकते हो, या थोड़ा सा आइस भी डाल के पी सकते हो। और अगर आपको जैसे अक्सर पेट में दर्द हो जाता है, कभी कभी बच्चों के हो जाता है पेट में दर्द, वो गैस से ही होता है, गैस फंस जाती है तो उसकी वजह से होता है। तो वहाँ पर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके, जितनी भी क्वांटिटी मैंने बताई है उतनी पियो इसको। तो ये उस गैस को जो है ख़त्म करने में बहुत हेल्प करेगा, और आपका दर्द आप देखोगे थोड़ी देर बाद ही कम हो जाएगा। तो इस मल्टीपर्पज़ चूरन या पाउडर जो भी आप इसे कह लें, इसे अपनी लाइफ में शामिल कीजिए और देखिए इससे कितने अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, और आपकी जो है मतलब बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस ये लेके आता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी आप इसको बना के रखो अपने पास, और इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करो। पूरा घर भी यूज़ कर सकता है, वरना ख़ास तौर पे जो मरीज़ होते हैं वही इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो किसी रोग में घिरे हुए हो तो आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करो। ये आपको हर तरह से, किसी भी आप प्रॉब्लम में घिरे हुए हो तो उससे बाहर निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा।
क्योंकि ये जो है ये आपकी बॉडी में एक बैलेंस बनाता है इन चीज़ों का, मतलब हवा का और एसिड का और कफ का बैलेंस बनाता है, और जो उस डिसबैलेंस होता है उसको ख़त्म करता है। तो ये इस तरह से आपकी बॉडी में जो है एक बैलेंस लेकर आता है। तो मैं बस वीडियो बंद करने ही जा रही थी, तो लेकिन मुझे कुछ और चीज़ें भी याद आ गईं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस चूरन के बारे में, तो वो भी मैं बता दे रही हूँ। तो ये जो है, ये जो डिकॉय बनाया है हमने, ये अजवाइन और हींग का पानी, ये आपको अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया है, बुखार हो गया है आपको, और ख़ास तौर से उस किस्म का बुखार जिसमें कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जब बुखार में आपका मुंह का मज़ा बहुत कड़वा हो जाता है, जहाँ आप खा पी नहीं पाते हो कोई भी चीज़, ख़ास तौर से पानी नहीं पी पाते हो, और जब आप बुखार में आप देखते हो कई बार आपको न्यूज़ मिलती है कि बुखार हुआ, वायरल इन्फेक्शन, और फला इंसान मर गया उसमें, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि उसमें पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। तो इस तरह के मरीज़ों को अगर अपनी बॉडी में वो पानी की पूर्ति रखें बुखार के दौरान, तो बहुत आराम से वो हफ्ते 2 हफ्ते में, वायरस कैसा भी वायरस हो, कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, कुछ भी हो, फिर वो हफ्ते 2 हफ्ते में वीक होके ख़त्म हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, अगर वो ये ध्यान रखेंगे कि उनकी बॉडी में पानी और नमक की कमी ना हो। ये बात मैं कई जगह बता चुकी हूँ और हर बार बताती हूँ जहाँ भी मौका मिले, क्योंकि इस बारे में लोग अवेयर नहीं होते हैं और बहुत सी मौतें हो जाती हैं इस चक्कर में। और अगर कुछ भी नहीं आप कर पा रहे हो, वैसे तो अगर ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे कि मैंने आपको एक ब्लैक टी बताई है लेमन के साथ, बुखार में आप वो पी सकते हो, वो आराम से आपका मुंह का मज़ा कितना ही कड़वा हो, आपसे कोई चीज़ खाई पी नहीं जा रही है, आप उसको पी सकते हो, 2-3 टाइम आप वो ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये जो मैंने ये जो डिकॉय बनाया है, ये भी बुखार में उस कंडीशन में जब आपसे कुछ भी पिया नहीं जाता, ख़ास तौर से पानी, जैसे ही आप एक घूंट लेते हो मुंह का मज़ा एकदम कड़वा लगता है और आप पानी पी नहीं पाते हो चाह कर भी, वहाँ इस किस्म का चटपटा नमकीला पानी जो होता है वो आपकी बहुत हेल्प करता है। और इसमें जो ये जो हर्ब्स पड़ी हुई हैं, जड़ी बूटी कह लीजिए, हर्ब्स कह लीजिए, वो आपकी बुखार में जो आपके अंदर कमज़ोरी हो गई है और उसको दूर करने में बहुत मदद करती हैं। बॉडी में आपकी पेन अगर है बुखार के दौरान, उसमें उससे लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और बुखार के दौरान आपकी बॉडी में नमकियात यानी कि मिनरल्स और पानी की कमी नहीं होने देता है, जिससे कि आप आराम से बुखार और वायरस से फ़ाइट कर पाते हो और जल्दी से उसका टाइम पूरा हो जाने के बाद उससे आराम से बाहर निकल आते हो। इसी वजह से, और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो अगर आप ड्रिप लगवा लेते हो अपनी सेलिन वाटर की, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। हालांकि वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मगर बहुत ही आलसी जो हैं, पानी भी नहीं पीना चाहते, ये भी नहीं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वो अगर अपनी वो ड्रिप लगा लेंगे सेलिन वाटर की, तो वो उससे भी आराम से अपनी इस कंडीशन से बाहर निकल आएंगे और आराम से ठीक हो जाएंगे वो। के अलावा जो ये कोरोना वाला, ये जो सांस पे, जिसमें सांस चलने लगती है, कोरोना वायरस जो होता है लंग्स पे इफ़ेक्ट होता है ना, तो उसमें जो ज़ुकाम और सांस पे प्रॉब्लम होती है, कफ जम जाता है, उस कफ को तोड़ने में ये बहुत मदद करता है। तो वहाँ वो आपको सांस को लेने में इजी बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपको भरपूर मिलेगी इससे, तो आप सांस ले पाओगे, वहाँ आपकी बहुत मदद करेगा ये। मैंने बता दिया क्योंकि ये कोरोना के चक्कर में भी बहुत से लोग मर जाते हैं, तो वहाँ पर ये आपके कफ को तोड़ेगा और आपके अंदर पानी या नमक की कमी भी नहीं होने देगा। तो ये आप कैसा भी बुखार, वायरल इन्फेक्शन हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, कोई भी हो, मतलब कोरोना हो, जो भी हो, उसमें आप बस आपको आंख बंद करके ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर नमकियात और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और खाने में जो है आप अपने कबाब ले सकते हो, इस टाइप की चीज़ें, ग्रेन जो है वो कम से कम लो, कोशिश करो।
तो बुखार वगैरह और वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो वो जो ब्लैक टी मैंने बताई है वो आपकी बहुत मदद करेगी। और दो दो टाइम आप वो ले सकते हो, दो तीन तीन टाइम। और साथ में आप ये इस किस्म का पानी एक गिलास बना के रख लो पानी, और अपने सरहाने ही रख लो, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको पीते जाओ, ठीक है। तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसके अलावा ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। आपके बॉडी के अंदर अगर कोई गलत किस्म के पैथोजन हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, उसके अलावा ये जो पैरासाइट्स होते हैं जिसे हम कीड़े वीड़े कहते हैं, तो उनको मारने में भी ये बहुत हेल्प करेगा। ख़ास तौर से इसमें जो अजवाइन पड़ी है और हींग जो है, उसकी जो स्मेल होती है और उसका जो ऑयल है अजवाइन का, वो इन पैरासाइट्स को और ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस जो होते हैं, उनको मारने में बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो अगर आप ये 10-15 दिन या महीना भर लेते हो तो ये जो है ये उन बैक्टीरिया, वायरसेस को मार के, और फिर वो आपकी पॉटी के रास्ते वो मतलब डाइजेस्ट होके मर के सब पॉटी बन जाएगी, और पॉटी के रास्ते वो बाहर निकल जाएंगे आपके। इस तरह से ये डिटॉक्स का काम बहुत अच्छा करता है। तो इस प्रोसेस में, डिटॉक्स के प्रोसेस में ऐसा हो सकता है कि 10-15 दिन जब आपने इसको, या 20 दिन ले लिया है, जो डोज मैंने बताई है उस तरह से ले लिया है आपने इसको, तो फिर ये जो है आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। मतलब ये है फ्लू जैसे सिम्टम्स आना, नज़ला ज़ुकाम हो गया, बुखार की हल्की हरारत हो गई, तो उससे घबराना नहीं है। वो उसी प्रोसेस में होता है जब अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह मरती हैं ना जब, तो इस किस्म की हल्की सी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। और सबके साथ नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ हो सकता है, कुछ के साथ नहीं भी हो सकता है। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। तो इस तरह से ये आपकी बॉडी को जो हार्मफुल जो भी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स वगैरह, कीड़े मकोड़े, उनसे बहुत ज़्यादा आपको क्योर रखता है। आपको मतलब उनसे के ख़िलाफ़ एक शील्ड का काम करता है। जो अंदर मौजूद हैं पुराने, बहुत सालों से इकट्ठा हुए हुए हैं, उनको भी ये मार के पॉटी के रास्ते आपकी बाहर निकाल देगा। के अलावा मैंने आपको बताया ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मतलब बीमारियों और ये पैथोजेंस, वायरसेस की वजह से आपकी बॉडी में जो अंदरूनी इन्फ्लेमेशन है, ज़ख़म है, उनको ये हील करने में, भरने में बहुत मदद करता है। और जब आप जो हो, आपके अंदर का इन्फ्लेमेशन कम होगा तो नेचुरली आपके अंदर कफ भी जो है वो कम हो जाएगा बनना। उसके अलावा गैस बनना भी कम हो जाएगी। और इस तरह से जब ये दोनों चीज़ें कंट्रोल होंगी तो आपका मोटापा कम होगा। तो ये मोटापा कम करने में बहुत मददगार है इस तरह से आपका। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट औरतों को गैस की प्रॉब्लम हो रही है इस किस्म की, तो वो भी ले सकती हैं। उनके लिए भी डोज वही है, 1/4 टीस्पून, ठीक है। तो वो भी ले सकती हैं इसको, तो उन्हें बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। वो चाहे तो ले सकती हैं, नहीं है प्रॉब्लम तो मत लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका मुंह का मज़ा बहुत ख़राब हो रहा है, या फिर कोई खाने पीने में चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बॉडी में दर्द रहता है, गैस बनती है, तो वहाँ आप ये जो हो अपनी डाइट में रोज़ाना शामिल कर सकते हो इसको। के अलावा दूध पिलाने वाली जो औरतें हैं वो भी इसको ले सकती हैं। मतलब प्री प्रेग जो मतलब पैदाइश बच्चे की होती है, प्रेगनेंसी का टाइम जो होता है उस टाइम भी ये आपकी मदद करता है। उसके अलावा जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद जो है, तब भी ये माँ को भी हील करने में मदद करता है। माँ की बॉडी में दर्द नहीं होता है, और उसको मतलब जो भी उसके अंदर जो मेंसेस चलता होता है ना 40 डेज तक, तो वो उसमें ये जो है अंदर से जो भी गंदगी वगैरह है उसे निकालने में बाहर बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो ब्लड आता है 40 डेज तक, उसको जो है ये अच्छे तरीके से उसमें जो भी आपकी बॉडी में इतने टाइम में, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, या जो भी बॉडी में आपकी मतलब जो भी गंदगी इकट्ठा हो गई है या फिर प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उन सबको डिटॉक्स करता है ये। तो ब्लीडिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी से आपकी बॉडी जो है क्लीन हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है।
उसके अलावा दूध पिलाने वाली औरतों की ये जो दूध की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी करता है। और जब आप पीती हो ये दूध पिलाने के दौरान, तो फिर इसका असर जो है दूध के ज़रिए बच्चे को मिलता है। और बच्चे के पेट में आपने देखा है अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं दूध पीने वाले, उनके पेट में गैस बन जाती है। तो वहाँ ये उनको भी गैस नहीं बनती है उन बच्चों के पेट में, क्योंकि वो उन्हें दूध के ज़रिए उन्हें वो चीज़ मिल जाती है। इस तरह से ये बच्चे की भी मदद करता है और माँ की भी मदद करता है। माँ को भी बॉडी पेन और इस तरीके की चीज़ों में बहुत हेल्प करता है डिलीवरी के बाद। और बच्चे की जो है वो भी, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। उसको माँ के दूध के ज़रिए जब आप पीती हो तो वही चीज़ जो है इसका असर आपके दूध में आता है। और वो दूध जब बच्चा पिएगा तो उसको भी गैस भी नहीं बनेगी और उसकी सेहत अच्छी रहेगी। मगर बहुत छोटे बच्चे को, जैसे 1.5-2 साल से नीचे का बच्चा है, तो उसे डायरेक्ट मत दीजिए आप, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। डायरेक्ट मत दीजिए। अगर लग रहा है बच्चे के पेट में गैस वैस बन रही है तो फिर आप पीजिए इस चीज़ को, ठीक है। आपके दूध के ज़रिए बच्चे को मिल जाएगी वो चीज़। तो बच्चे को माँ के दूध के ज़रिए ही दवा जो है वो मिलती है, वही बेस्ट होती है। उसको एक्स्ट्रा मत पिलाइए आप, मतलब सीधा सीधा, कि उसको नुकसान भी हो सकता है। 2-2.5 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको 1 चम्मच दे सकती हैं आप, वरना आप जो है खुद ही पीजिए और उसी से आपके बच्चे को मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोग दिमागी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत मददगार है। मैंने आपको बताया कि दिमाग की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो पेट से शुरू होती हैं, ठीक है। जिनको भी दिमागी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बच्चों को ऑटिज़म है या बड़ों को भूलने की बीमारी है या कुछ भी दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल आपके पेट का होता है। इन लोगों के पेट में प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन होता है पेट में भी, और उसके साथ दिमाग में भी इन्फ्लेमेशन होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये इन्फ्लेमेशन को, यानी कि घाव को बहुत अच्छे से दूर करने में बहुत हेल्प करता है। तो उन लोगों के लिए जो कि दिमागी प्रॉब्लम से किसी भी तरह की जूझ रहे हैं उनके लिए ये बहुत मददगार होता है। क्योंकि ये जो दिमागी मरीज़ होते हैं ना, इनके पेट में भी गैस बहुत बनती है और इनके दिमाग पे चढ़ती है, दिमाग में काफ़ी इनके इन्फ्लेमेशन भी होता है। तो उस जगह ये बहुत मददगार होती है, उस इन्फ्लेमेशन को भी दूर करती है और गैस को बनने को रोकती है। उसके अलावा गट की प्रॉब्लम, गट की मतलब आपकी गट को मजबूत करती है, गट को हील करती है। तो जब आपकी गट ठीक होगी तो आपका दिमाग खुद ब खुद ही ठीक से काम करना शुरू कर देता है। तो दिमागी प्रॉब्लम से, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे, चाहे बड़े हों या बच्चे हों, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन्हें चाहिए कि वो भी रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को अपनी डाइट में शामिल करें। अच्छा, जाड़ों में ठंड से रिलेटेड, ठंडी के जगहों पे जो लोग रहते हैं उनकी भी ये बहुत मदद करता है। जाड़े में आप इसको लें तो जहाँ मैंने बताया गर्मी में आप इसको जलजीरे की तरह अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको जो है बॉडी को ठंडा रखता है। वहीं जाड़े में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी बॉडी को गर्मी भी देगा, ठीक है। क्योंकि मेन इसका काम है क्या है कि बैलेंस करना आपकी बॉडी को, जो है मतलब जो एटमॉस्फेयर है उससे भी बचाना, उसके जो रिज़ल्ट होते हैं, मतलब ऊंच नीच जो भी होती है एटमॉस्फेयर में और बाहर अंदर जो भी, उससे आपको बचा के रखता है। तो ये ठंडी के दिनों में भी, आपकी ठंडी के दिनों में क्या करेगा, ये आपकी बॉडी को गर्म रखने में मदद करेगा। और वहीं जाड़े, जब गर्मियों में आप इसको लोगे तो ये आपकी बॉडी को जो है ठंडा रखना, हाँ, तो गर्मी में ठंडा रखने में मदद करेगा। अच्छा, खट्टे में अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, मतलब इमली आपको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वैसे तो आजकल खैर हर जगह मिल जाती है, दुनिया के हर कोने में, इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत इजीली मिल जाती है, और आजकल विदेशों में भी आराम से जो लोकल देसी वाले ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ पर इमली मिल जाती है आसानी से। तो अगर बाई चांस आपको नहीं मिले तो आप जो है अमेज़ॉन से मंगा सकते हो या ईबे से। और वहाँ भी अगर नहीं मिलती है तो आप इसमें फिर खटास के लिए थोड़ा सा 1 चुटकी सिट्रिक एसिड डाल सकते हो।
या फिर थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हो। मगर लेमन जब डालो तो थोड़ा सा डालो, मतलब जितना खट्टा आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और लेमन की जो भी बूंदे, 2-4 बूंदे आप निचोड़ो, उसके साथ ही वो जो उसका छिलका होता है वो भी उसी पानी में डाल लो। तो उसमें जो ऑयल निकलता है ना उसके छिलके में से लेमन के, वो उसकी एलर्जी को काट देता है। तो अगर इमली नहीं है आपके पास, या बाई चांस आपको इमली का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, वैसे इमली इसके लिए बेस्ट है, ये जो मैंने आपको बताया है ये डिकॉय इसके लिए। अगर नहीं है तो फिर आप इसमें 1 चुटकी सिट्रिक एसिड या थोड़ा सा नींबू जो है छिलके के साथ डाल सकते हो। अच्छा, अब लास्ट में कितने टाइम तक लेना है हमें, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक तो इन चीज़ों के पीछे वही लोग भागते हैं जो बीमार होते हैं। तो देखिए अगर आप बीमार हो तो फिर तो कोशिश करो 4-5 महीने आप लगातार इसको 5-6 महीने लो, तो आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट दिखने लगेंगे, हील हो जाओगे आप। और फिर 5-6 महीने लगातार लेने के बाद फिर ऐसा कर सकते हो कि भाई महीने में 10 दिन ले लिया, और या फिर एक हफ्ते में 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। हमेशा लगातार लेने की ज़रूरत नहीं है। और बस 4-5 महीने या 6 महीने लगातार लो, उसके बाद जो है ऐसे कर लो कि मतलब रेगुलर रहना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो। फिर उसके बाद ये कर लो कि महीने में 10 दिन ले लिया, या फिर हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ले लिया, बाकी 3 दिन छोड़ दिया। इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो इस। और फिर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि कब तक लें, तो देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और आप इसको लेना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद ही अपनी बॉडी में पता चलने लगेगा कि जो भी आपको मतलब चेंजेस हैं थोड़े टाइम बाद आपको दिखने लगेंगे। तो आप इसको, मैंने बताया, रेगुलर बेसिस पे लो। इस तरह से ये नहीं है कि लगातार लिए ही जा रहे हो, अब मतलब पता चल गई है कोई चीज़ तो सालों साल लिए जा रहे हो, ऐसा नहीं करो। मतलब ये है कि 4-5 महीने लगातार 6 महीने ले लिया, उसके बाद इसकी डोज जो हो रेगुलर बेसिस पे अपनी एडजस्ट कर लो कि हमें महीने में 10 दिन लेना है या हफ्ते में 2 दिन लेना है। इस तरीके से इस चीज़ को आप एडजस्ट कर लो, मगर रेगुलर बेसिस पे रखो। ये नहीं करो कि जैसे 4-5 महीने 6 महीने लगातार पीने के बाद फिर इसको ये जो है हमेशा के लिए आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करो, ठीक है। फिर उसको जो है उस चीज़ को बना रहने दो, उसकी एक रिदम बनी रहने दो। तो उसके लिए यही है कि महीने में 10 दिन चूज़ कर लो, या फिर हफ्ते में 2 या 3 दिन ले लो, ऐसे कर लो आप इसको। तो लास्ट में एक बार फिर मैं डोज के बारे में सही से बता देती हूँ। तो डोज आपको असल में सही से वेट के हिसाब से पता होना चाहिए। तो वेट के हिसाब से कोई 5 ग्राम डोज होना चाहिए एक बंदे के लिए, ठीक है। छोटे बच्चे के लिए 5 साल से, अगर 2.5-3 साल का बच्चा है और 5 साल के अंडर जो बच्चा है उसके लिए तो 1-2 चम्मच ही काफ़ी है। और मतलब घोल जो बनाओगे उसमें से, जैसे जो डोज मैंने बताई है उतनी आप बनाओगे ये 5 ग्राम वाली, तो उसमें से 1-2 चम्मच, ठीक है। बच्चों के लिए उतना ही काफ़ी है। बड़े के लिए जो है वो 5 ग्राम होना चाहिए एक बंदे के लिए। तो इतना लगभग हाफ टी स्पून में आ जाएगा आपके। अब टी स्पून भी सबके अलग अलग होती है ना, तो हाफ टी स्पून में आप चोटी से अगर भर के लोगे उसे तो ये इतना आपका बन जाएगा। तो इतनी ही डोज लेनी है, कोई 100 ml पानी में आप उसको घोल के और 2-3 बार में पी लीजिए। तो ये इस चूरन के बारे में, पाउडर के बारे में सब कुछ बता दिया है मैंने। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी या फिर इंफॉर्मेशन के साथ।